नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनावों में बीजेपी की शानदार प्रदर्शन की कई परतें हैं। इन चुनावों में बीजेपी ने अपने मजबूत नारे, सटीक रणनीति और ध्रुवीकरण पर आधारित अभियान के दम पर जीत हासिल की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चर्चित नारा बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है चुनावी प्रचार का केंद्र रहे। आइए इस जीत की वजहों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। दमदार नारे और ध्रुवीकरण की राजनीति, बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों ने वोटरों के बीच गहरी छाप छोड़ी। ये नारे न केवल समाज को एकजुट करने की बात करते हैं, बल्कि हिंदुत्व और बहुसंख्यक एकता के संदेश को भी मजबूती से फैलाते हैं। हालांकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में योगी आदित्यनाथ के तीखे नारों को शुरू में आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि ध्रुवीकरण का प्रभाव वहां भी देखा। इसके अलावा मजबूत नेतृत्व और जनता के जुड़ाव, नरेंद्र मोदी की अपील और योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व छवि ने बीजेपी के कोर वोटर बेस को मजबूत किया है। महाराष्ट्र जैसे विविधतापूर्ण राज्य में शिंदे गुट और अजित पवार के साथ गठबंधन ने बीजेपी के जनधार को और व्यापक बनाया। महाविकास आघाड़ी के घटक दल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच आपसी तालमेल की कमी ने उन्हें कमजोर किया। 2022 में शिवसेना और एनसीपी में हुए विभाजन में एमवीए के वोट बैंक और कमजोर कर दिए गए। इसकी जीत के प्रमुख फैक्टर आरएसएस की सक्रियता। महाराष्ट्र में आरएसएस की ग्राउंड लेवल सक्रियता ने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में मदद की। 2019 के लोकसभा चुनावों में संघ की दूरी के कारण हुए नुकसान को देखते हुए इस बार उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा। लोकल योजनाओं का असर। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना से प्रेरणा लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू की है, जिसने महिलाओं के बीच अच्छा समर्थन जुटाया। पात्र महिलाओं को 1500 रुपए महीने देने की योजना ने ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से असर डाला। मराठा फैक्टर और बेरोजगारी का मुद्दा। अब मराठा आरक्षण और बेरोजगारी जैसे मुद्दे विपक्ष के लिए कारगर नहीं रहे। ध्रुवीकरण और हिंदुत्व के नैरेटिव ने इन मुद्दों को दबा दिया। विपक्षी गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रहा, लेकिन यह जनता के बीच ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाया। सोयाबीन की एमएसपी की गारंटी जैसे वादे भी काम नहीं आए। महाराष्ट्र की 288 सीटों में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को 200 से अधिक सीटों पर बढ़त मिली। यूपी उपचुनावों में 9 में से 7 सीटों पर जीत ने बीजेपी के ध्रुवीकरण आधारित रणनीति की सफलता को दोहराया। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत न केवल राज्य में उनकी पकड़ को मजबूत बनाती है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश देती है। मोदी योगी की जोड़ी और हिंदुत्व के नैरेटिव पर केंद्रित प्रचार बीजेपी की रणनीति का प्रमुख हिस्सा बना। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की इस जीत ने यह दिखा दिया है कि ध्रुवीकरण, मजबूत संगठन और लोकल स्तर की योजनाएं मिलकर भी बड़े चुनावी परिणाम ला सकती हैं। महाराष्ट्र की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों का चुनाव पर गहरा असर होगा।